हेलो दोस्तों, वेलकम टू दिस चैनल। तो आज हम इस वीडियो में कन्फ्यूजिंग वर्ड्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये इसकी वीडियो नंबर 7 होगी। इससे पहले 6 वीडियोस जो है वो ऑलरेडी अपलोडेड है यूट्यूब चैनल पर। वहाँ पे आप प्लेलिस्ट चेक कर सकते हो। ठीक है, वहाँ पे आपको 6 वीडियोस मिल जाएंगी। तो ये कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जिनकी साउंड और कई बार इनकी जो आउटलाइंस होती है वो भी सेम होती है। ठीक है, तो उन्हीं वर्ड्स में जो है वो स्टूडेंट्स थोड़े कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, क्योंकि उनका मीनिंग उनको एग्जैक्ट पता नहीं होता। ठीक है, तो जो लाइन वहाँ पे डिक्टेटर बोलता है उसके अकॉर्डिंग वो पहचानने की कोशिश तो करते हैं, लेकिन अगर आपको उसका मीनिंग ही नहीं पता होगा तो वो आप सही वर्ड जो है एग्जैक्ट वर्ड वहाँ पे आप नहीं लिख सकते। ठीक है, तो वो आपकी छोटी छोटी जो गलतियाँ हैं वहाँ पे एक हाफ मिस्टेक या फुल मिस्टेक्स में वो कन्वर्ट हो जाती हैं। ठीक है, तो उसी चीज़ को ओवरकम करने के लिए ये वीडियोस जो है मैंने आपके लिए बनाई हैं। ठीक है, तो इसको अगर आप देखेंगे, अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है, तो ये आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला है हमारा एनश्योर। ठीक है, एनश्योर और ठीक है दोनों को ही हम इसको हम इंश्योर कहेंगे, इसको हम एनश्योर कहेंगे। ठीक है, लेकिन जब डिक्टेटर बोलेगा तो उसमें आप जो है कंफ्यूज हो सकते हो, क्योंकि वो स्पीड में बोलता है। तो उस समय आपके लिए पहचानना कि इंश्योर बोला या एनश्योर बोला वो काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो उस टाइम पे आप जो है जब आप ट्रांसक्राइब करेंगे तो जो लाइन का मीनिंग होगा उसके अकॉर्डिंग आप वर्ड यूज़ कर सकते हो, लेकिन वो भी तब होगा जब उस वर्ड का आपको एग्जैक्ट मीनिंग पता होगा। ठीक है, तो जैसे कि यहाँ पे इंश्योर है। ठीक है, तो इसका मतलब है गारंटी अगेंस्ट लॉस, यानी कि जैसे हमारा इंश्योरेंस होता है। ठीक है, इंश्योरेंस हमें क्यों दिया जाता है कि वो हमें गारंटी कर देते हैं कि अगर हमें कुछ हो जाए तो हमारे परिवार को वो पैसे वगैरह मिलेंगे। तो कंपनसेशन के लिए ये वर्ड यूज़ हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है एनश्योर। एनश्योर का मतलब है टू मेक सर्टन, टू मेक श्योर। कोई काम होगा पक्का या उसको करना है तो उस चीज़ के लिए एनश्योर यूज़ होता है। ठीक है, तो इसकी आउटलाइन जो है इस तरह से बनाएंगे। ये हमारे इंश्योर को होगा तो इंश्योर साउंड के साथ इसकी हम थर्ड प्लेस पे इसकी आउटलाइन बनाएंगे। ठीक है, या इसको इस तरह से बना सकते हो एन इंश्योर ऐसे, या एनश्योर को हम सेकंड प्लेस पे बनाएंगे। इससे आप इनको जो है वो डिफ्रेंशिएट कर सकते हो, या तो ऐसे। ठीक है, तो ये हमारा पहला वर्ड कंप्लीट हो गया। आई होप कि इसका मीनिंग जो है वो आपको अच्छे से आया होगा। तो यहाँ पे नेक्स्ट वर्ड है लीड। ठीक है, लीड और लेड। देखो, लीड होता है किसी को लीड करना, गाइड करना। ठीक है, तो और ये जो नेक्स्ट इसी के साथ है लेड। ठीक है, तो लेड इसी की पास्ट फॉर्म है। ठीक है, लेड लीड की ही पास्ट फॉर्म लेड है। ठीक है, तो दोनों की जो आउटलाइन है वो इस तरह से बनेगी। ये हमारी आ गई लीड। ठीक है, तो ये हमारा आ गया लेड। ये सब बनेगा सेकंड प्लेस पे। देखो, एक लेड एक और होता है, ये जैसे ये लेड है ना, तो ये भी इसको भी हम लेड बोलेंगे जब ये एक मेटल होता है। ठीक है, तो उसमें आप कंफ्यूज मत हो जाना। कोई मिनरल वगैरह मेटल की कोई चीज़ या उस पर कोई आपको पैराग्राफ आया हो, उस केस में ये लेड, अगर उन्होंने लेड बोला तो ये पास्ट फॉर्म लीड की पास्ट फॉर्म लेड मत यूज़ करना। वहाँ पे ये लेड जो कि एक मेटल होता है, ठीक है, तो वो यूज़ होगा। तो इसकी जो आउटलाइन होगी वो इस तरह से होगी, ये होगी इस तरह से लेड। ठीक है, इसकी और इसके दोनों की आउटलाइन सेम होगी, तो इसमें आप कंफ्यूज मत हो जाना। ठीक है, तो ये अगर आप चाहो तो नोट भी कर सकते हो आप अपनी नोटबुक में। इसकी अलग से एक नोटबुक बना के रखो। ठीक है, कंफ्यूजिंग वर्ड्स की मैं डेली या अल्टरनेट डेज पे कोशिश करूँगा कि एक वीडियो आपके लिए ज़रूर लाऊँ, 5 से 6 वर्ड्स, क्योंकि ज़्यादा वर्ड्स होंगे तो आप एक तो आप बोर हो जाओगे लिखने में। ठीक है, तो मज़ा भी नहीं आएगा। इसलिए डेली के 5 से 6 वर्ड मैं लेके आऊँगा, सो दैट कि आप जो है वो डेली आराम से इंटरेस्टेड होकर पढ़ते रहें। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारा लूज़। दोनों को ही लूज़ कहते हैं। दोनों की जो प्रोनाउंसिएशन है वो एग्जैक्ट है। ठीक है, सेम है। तो सिर्फ आपको मीनिंग से पहचानना है कि ये कौन सा वर्ड यहाँ पे यूज़ हुआ है। ठीक है, ये लूज़ जो होता है, अगर कोई चीज़ टाइट नहीं है, ढीली है, तो उसको हम लूज़ कहेंगे। ये लूज़ होता है जब कोई चीज़ मिसप्लेस हो जाती है, गुम हो जाती है, तो उसमें ये लूज़ यूज़ होता है। ठीक है, तो ये आप कंफ्यूज मत होना। ठीक है, काफ़ी बच्चे इस वर्ड में कंफ्यूज हो जाते हैं। तो इस तरह से लूज़, तो इसकी तो आउटलाइन सेम ही बनेगी। ठीक है, लूज़। नेक्स्ट हमारा मॉरल, मोराल। ठीक है, सिर्फ ई का फ़र्क है, बाकी इसकी जो प्रोनाउंसिएशन है वो एट पार सेम ही है। ठीक है, तो ये जो मोरल, मोराल, या इसको
फर्स्ट, एक्चुअली ये वर्ड जो होता है ना ये फर्स्ट प्लेस पे यूज होता है, लेकिन अब हम इसको बोलते हैं सेकंड प्लेस पे। मोरल, मोरल नहीं मॉरल, मॉरल होता है, ठीक है, फर्स्ट प्लेस पे। ये मोराल होता है, इसको बोलते हैं मोराल, मॉरल मोराल, ठीक है। तो ये जो पहला मॉरल है ये होता है यानी कि एथिकल प्रिंसिपल्स कह सकते हैं या रूल्स कह सकते हैं, किसी चीज़ को सही कहना या गलत कहना, ठीक है, उस चीज़ में ये मॉरल यूज़ होता है। दूसरा ये जो मोराल है, मोराल ये होता है स्पिरिट यानी हौसला, कॉन्फिडेंस मनोबल, ठीक है। इस तरह से आप इसको पहचान सकते हैं दोनों को अलग अलग। तो इनकी जो आउटलाइंस होती हैं वो थोड़ी सी अलग हैं। ये हमारा है फर्स्ट प्लेस में, जैसे आपको बताया इसकी साउंड फ्लफ फर्स्ट प्लेस वाली है मॉरल, ठीक है, लेकिन इसको लोग इस तरह से मॉरल भी कहते हैं, ठीक है। आप इस तरह से भी बना सकते हैं, ठीक है, वो डिपेंड करेगा कि आपकी प्रोनाउंसिएशन पर। तो ये जो मोराल है ये सेकंड प्लेस पे ही बना हुआ है, मोराल, इस तरह से मोराल, मोराल, ठीक है। तो दोनों को आप इनकी आउटलाइन से भी डिफरेंशिएट कर सकते हैं, नहीं तो आपको मीनिंग तो अब पता चल गया होगा, ठीक है। इसमें मैं लिख लेता हूँ प्रिंसिपल्स या रूल्स, ठीक है। स्पिरिट या कॉन्फिडेंस भी आप इसको कह सकते हैं, ठीक है, ये आप नोट कर लेना। और सिर्फ नोट ही नहीं करना है, डेली या अल्टरनेट डेज पे इसको एक रिवाइज़ भी देनी है। ज़रूरी नहीं कि इसको प्रैक्टिस करना है, प्रैक्टिस करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आप गो थ्रू करना है अल्टरनेट डेज पे या 2 दिन के बाद 3 दिन के बाद, सो दैट कि ये वर्ड्स आपको माइंड में रहें, ठीक है। तो सिर्फ लिखने से कुछ नहीं होगा, इसको प्रैक्टिस भी जो है वो ज़रूरी है। उसके बाद नेक्स्ट हमारा प्रिंसिपल। प्रिंसिपल और प्रिंसिपल ये दोनों की जो साउंड है वो ऑलमोस्ट सेम है, ठीक है। सिर्फ आपको अब इसको इनकी जो आउटलाइन है वो भी सेम है, सिर्फ मीनिंग से आपको पहचानना पड़ेगा। ये प्रिंसिपल जो होते हैं ये होते हैं रूल्स वगैरह, ठीक है। रूल्स के लिए ये प्रिंसिपल वर्ड यूज़ किया जाता है। और ये जो प्रिंसिपल होता है ये होता है प्राइमरी या कोई मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ हो, ठीक है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट कोई चीज़ हो तो उसके लिए प्रिंसिपल जो है वर्ड यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो आउटलाइन इसकी इस तरह से है प्रिंसिपल, ठीक है। अगर आपको दोनों में डिफरेंशिएट करने में कोई प्रॉब्लम होती है तो इसके आगे ए लिख देना, ठीक है, प्रिंसिपल ए। या इस पे आप ये भी लिख सकते हो इस तरह से प्रिंसिपल करके एस भी लिख सकते हो शॉर्ट में। एस का मतलब होगा सर यानी स्कूल के लिए, तो ये स्कूल का जो प्रिंसिपल होता है उसके लिए भी ये वाला प्रिंसिपल जो है वो यूज़ किया जाता है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हमारा पीस। ये पीस और ये पीस दोनों की जो प्रोनाउंसिएशन है वो सेम है। ये जो पीस है ये यानी यूज़ होता है ट्रांसक्विलिटी यानी कि शांति के लिए, ठीक है, शांति के लिए, शांति यानी शांति या शांति समझौते के लिए, ठीक है। ये पीस जो है वो यूज़ किया जाता है। ये जो पीस होता है ये किसी चीज़ का भी एक पार्ट हो सकता है, पोर्शन हो सकता है, ठीक है, या इसको पार्ट कह सकते हैं या पोर्शन, पोर्शन ऑफ समथिंग, ठीक है। तो दोनों की आउटलाइन जो होगी वो सेम होगी। तो ये इसकी जो है आउटलाइंस आपने देखी हैं, तो ये सभी वर्ड्स आई होप कि समझ में आए होंगे। फिर भी किसी भी वर्ड में आपको कोई प्रॉब्लम हुई या कोई ऐसी आउटलाइन है जो आपसे नहीं बन रही, इनके अलावा भी या शॉर्ट हैंड से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मुझे यहाँ टेलीग्राम चैनल जेके शॉर्ट हैंड अकेडमी में विजिट करके मुझे टेक्स्ट कर सकते हैं। मैंने अपनी वेबसाइट भी लॉन्च की है जिसमें आप सिर्फ आपको ऑडियो सुन के टाइप करना है, तो उसके बाद आपके रिज़ल्ट में आपको बता देगा कितनी आपकी मिस्टेक्स वगैरह हैं। तो वो सारा प्रोसेस मैंने बताया हुआ है एक वीडियो में, आप मुझे टेक्स्ट करना, ठीक है, टेलीग्राम चैनल पर। तो मैं आपको पूरी डिटेल जो है वेबसाइट की भी और जो भी कोई आपकी परेशानी होगी जैसे आउटलाइंस को लेकर या कोई मैगज़ीन वगैरह को लेकर, कोई डिक्टेशन को लेकर, तो वो मैं आपकी रिजॉल्व करूँगा। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।